Haryana has been ranked number 1 in a study on being the best state in terms of sports. ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेंगे, उनमें से सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा राज्यों से हैं। ओलंपिक में अपना सिक्का जमाने वाले उन खिलाड़ियों की करते हैं जो हरियाणा से आते हैं। हरियाणा पूरे भारत की सिर्फ 2% आबादी यहाँ रहती है, मगर पिछली बार यहाँ से अकेले 33% मेडल आए थे और इस बार यहाँ से 39 एथलीट्स भेजे गए हैं, जो किसी भी राज्य से सबसे ज़्यादा है। चाहे इंडिया की एथलीट्स टीम ले लो या बॉलीवुड की स्पोर्ट्स मूवी, ये सब कुछ हरियाणा से ही बिलोंग करती है। ऐसे में ये सवाल तो पूछना बनता है, ये हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है? हरियाणा को स्पोर्ट्स का पावर हाउस बोला जाता है। अब इसका हिस्टोरिकल रीज़न देखें तो हरियाणा की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि ये एरिया कंटिन्यू एग्रेशन में रहा है। मुगल काल में ज़्यादातर युद्ध यहीं लड़े गए हैं, चाहे वो तराइन की लड़ाई हो, पानीपत की तीनों लड़ाई या फिर बैटल ऑफ करनाल, ये सारे के सारे यहीं लड़े गए हैं। और इस युद्ध में हिस्सा लेने वाले ज़्यादातर सिपाही यहाँ के लोकल थे, जिसकी वजह से यहाँ के आने वाली जनरेशन फिजिकली स्ट्रांग है। इनफैक्ट महाभारत भी तो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। हरियाणा में नजफगढ़ से लेकर सोनीपत बेल्ट रीजन में आज़ादी से पहले कई सारे अखाड़े हुआ करते थे, क्योंकि उस समय कुश्ती लोगों का फेवरेट टाइम पास हुआ करती थी। फिर आया अंग्रेजों का काल। अब अंग्रेज यहाँ के लोगों का इतिहास जानते थे। उन्हें पता था कि यहाँ के लोगों को बंदूक के दम पर दबाया नहीं जा सकता है, इसलिए अंग्रेजों ने बड़ी ही चालाकी से इन्हें सेना में भर्ती होने का न्योता दिया, जिसे यहाँ के जाटों ने बड़े ही उत्साह के साथ एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि उन्हें लगता था कि सेना में भर्ती होना गर्व की बात है। अंग्रेज यहाँ के लोगों को किसान नहीं बल्कि मार्शल रेस बुलाते थे। मार्शल रेस अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक ओहदा था, जिससे यहाँ के लोगों को लुभाया जा सके सेना में भर्ती होने के लिए। इंडिया की ओलंपिक्स हिस्ट्री में इंडिया ने टोटल जितने भी मेडल जीते हैं, उसका 30% मेडल हरियाणा से है। इंडिया के जो एथलीट्स हरियाणा से आते हैं, उनमें से तो कई इंडियन आर्मी के सोल्जर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो फिजिकली फिट और स्ट्रांग भी होते हैं। फिर आया साल 1970, जब भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जिसके रचयिता MS स्वामीनाथन ने भारत को फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बना दिया, जिसकी वजह से पूरे भारत की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार आया। इस हरित क्रांति से 2 राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, एक हरियाणा और दूसरा पंजाब। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था, जिसमें मोस्टली चरवाहे भी होते थे, और इसलिए यहाँ के लोग डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, घी का ज़्यादा सेवन करने लग गए। और ये लोग खेती में बहुत ही कम फर्टिलाइज़र यूज़ करते थे, जिससे इनका खाना टॉक्सिन फ्री होता था, जो इनकी मसल बिल्डिंग, फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए बेस्ट साबित हुआ। पहले हरियाणा में सिर्फ मड में कुश्ती होती थी, फिर बाद में यहाँ के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में मड टू मैट स्कीम निकाली, जिसमें रेसलर को मड से मैट पर जाने के लिए इनकरेज किया गया। कैसे है, मैट और मट्टी, मैट पे तो ज़रूरी ही है, मतलब इस वक्त में मैट पे ज़रूरी है, क्योंकि मैट पे करोगे तो ओलंपिक तक जा सकते हो। साल 2000 में हरियाणा के तब के सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने ये अनाउंस किया कि गोल्ड लाने वाले को 1 करोड़ का इनाम मिलेगा, जिसने एथलीट के हौसलों को बढ़ा दिया। फिर 2001 में हरियाणा गवर्नमेंट के कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसके हिसाब से ओलंपिक्स, एशियन गेम्स या किसी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज लाने वाले को हरियाणा सिविल सर्विस या पुलिस सर्विस में ग्रेड A की जॉब मिलेगी। हरियाणा की यही कहानी और राज्यों की भी हो सकती है। ज़रूरत है तो सिर्फ गवर्नमेंट के साथ की और एथलीट्स के विश्वास की। ऑल राइट गाइस, इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए। जय हिंद।